सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बिल्कुल जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, दैट इज़ अगेन एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के लास्ट में कुछ समरी मेंशन्ड है बेटा। इस समरी को एक बार रिकैप करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एंड आई होप सो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ लिखा है कि जो एनाटॉमिकली अगर मैं देखूँ तो प्लांट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से मिलके बनता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और अगर हम लोग डिवाइड करें प्लांट्स को तो प्लांट टिश्यू जो है हमारे पास 2 टाइप के टिश्यूज़ कंटेन करता है। ठीक है, एक को हम लोग मेरिस्टेमेटिक बोल देते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी एनसीईआरटी में अलग से लिख लेना बेटा। एंड सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यू होता है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया है, लेकिन लास्ट में लाइन है, इट मीन्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अपाइकल, लेटरल या फिर इंटरकैलरी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रख लेना, इंटरकैलरी जो टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेम होता है, दैट इज़ ओनली फाउंड इन द मोनोकॉट्स। लेटरल मेरिस्टेम इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, ज़रूर याद रखिए बेटा, गर्थ इंक्रीज करेगा। और डाइकॉट रूट के अंदर भी रख सकते हैं। अपाइकल बेटा यूनिवर्सल है, ये हर टाइप के प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, इवन इट इज़ डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म। परमानेंट जो टिश्यू है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना, एज पर एनसीईआरटी। तो वन इज़ नोन एज सिंपल परमानेंट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट बेटा। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है हमारे पास, वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। कभी सुना होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, राइट। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये भी मेरे पास 2 टाइप का होता है बेटा, वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। तो अगर कोई बोल देता है जाइलम का काम क्या होता है, इट हैज़ रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप। ठीक है बेटा, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराएगा। किसका करवाएगा बेटा? सैप का करवाएगा। और सैप के अंदर क्या क्या आता है बेटा? वाटर आता है, और क्या आएगा बच्चे? मिनरल्स आएगा, राइट। फ्लोएम जो है वो भी ट्रांसलोकेशन कराएगा, लेकिन सैप का नहीं करवाएगा, फूड का करवाएगा। और प्लांट बनाता तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज है, बट फूड यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, दैट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब आप लोग बोलोगे कि सुक्रोज तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, तो C12H24O12 होना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हो बीच में बॉन्ड बनता है बेटा 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उस टाइम पे 1 वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इतनी सी लाइन हो गई, ओके। फिर लिखा एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड का एक्यूमुलेट होना, उसका स्टोर होना, ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम तो जाइलम का हो गया, आप लोग समझ गए। फूड को स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा का होता है। फोटोसिंथेट्स कई बार पूछा जाता है बेटा। फोटोसिंथेट्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर फोटोसिंथेट्स? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट। और ये प्रोडक्ट होता क्या है हमारे पास? ज़्यादातर होता तो ग्लूकोज है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मैंने क्या कहा, किस फॉर्म में होगा बेटा? सुक्रोज की फॉर्म में। तो यहाँ पे दोबारा से लाइन देख लीजिए कि फूड का एसिमिलेशन, फूड को स्टोर करने का काम किसका है? पैरेन्काइमा का। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करेगा? जाइलम करेगा। मिनरल्स भी कौन करेगा? जाइलम करेगा। और ये फोटोसिंथेट्स को कौन ट्रांसपोर्ट कराएगा? तुम लोग जानते हो, दैट इज बीइंग डन बाय द फ्लोएम। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है बेटा? कॉलेनकाइमा भी देता है एंड स्क्लेरेन्काइमा भी देता है। कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू को देता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू को देता है। फिर लिखा गया है कि 3 टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, हम लोगों ने पूरा डिटेल किया। एपिडर्मल रूट सिस्टम, ग्राउंड रूट सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सॉरी, एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है एपिडर्मिस के सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेज। अपेंडेज का याद होगा आपको, रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स आएगा। ग्राउंड के अंदर मैक्सिमम पार्ट इंक्लूड होगा, जो कि 3 जोन्स में डिवाइडेड होगा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ। अभी तक जितना भी पढ़ा, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस भी आता था, ठीक है। पेरिसाइकल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको अलग से करके लिख लेना, वरना थोड़े दिन में कंफ्यूज होगा ये, ठीक है। तो जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसमें आया जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमें पता है। लिखा है
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम कॉमा लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हम लोग जानते हैं यार वेस्कुलर बंडल ओपन क्लोज हो सकता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन हो सकता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज हो सकता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हो सकता है। बट ये जो वेस्कुलर बंडल्स है क्या बनाएंगे, क्या इंक्लूड करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसलोकेट करेंगे वाटर मिनरल्स को एंड फूड को। जाइलम किसको करेगा, वाटर एंड मिनरल को, एंड फूड को कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। फिर एक और चीज़ लिखी है, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की मैं बात करूँ तो मार्क्ड वेरिएशंस, मतलब अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स है दोनों के। ये तो यार हमें पहले से ही पता है, 6 टीएस पढ़ के आए हम लोग। लिखा है ये सबके सब किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, सबके अंदर वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। दे डिफर इन देयर टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बना देगी क्वेश्चन कि जो वेस्कुलर बंडल्स है उनको डिफरेंशिएट किया जाता है मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, नंबर एंड लोकेशन। फिर एक लास्ट लाइन लिखी है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रूट एंड स्टेम, मतलब एक्सेप्शंस होती होंगी, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक गो थ्रू कर लिया इसको। समरी वाला पोर्शन बेटा नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम लोग की आदत होती है हम लोग शॉर्टकट में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और लास्ट में समरी को छोड़ देते हैं। इस साल का एग्ज़ाम आने के चांसेस में मुझे लगता है समरी से भी क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग के पास। एक बार 2-3 मिनट निकाल के इसको गो थ्रू ज़रूर करिए। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।